हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डेसिमल फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये डेसिमल फ्रैक्शन में है, तो इन्हें हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये बार का क्या मतलब होता है। यहाँ पर ये जो रिकरिंग है 5 7 पर ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 7 है ये रिपीट हो रहा है इस तरीके से। तो इसलिए जो अंक रिपीट होता है उस पे क्या लगा दिया जाता है, बार लगा दिया जाता है। तो अब हमें इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसका क्या प्रोसेस है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट के पहले आपके पास जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ और नंबर होता तो वो हम यहाँ पर लिख लेते। फिलहाल क्या है, जीरो है। तो पॉइंट के बाद आपके पास जो अंक हैं उन पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो बार कितने अंकों पे लगा हुआ है, 2 अंकों पे। तो आपको 2 बार 9 लिख देना है, नीचे 99 लिख देना है। अगर 3 पे होता तो 3 बार लिख देते। अब बस हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। बार हट चुका है। अब बार हटाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जितने अंकों पर बार था उतनी बार नीचे 9 लगा दिया, और ऊपर जो है वही लिखना है आपको 57। तो बस यहाँ पर ये क्या हो गया आपके पास, 57/90। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। 3 से ये कितनी बार में, 3 एकम 3, और 3 से 9 बार में 27। फिर 3 से ये हो जाएगा 3 बार में, और ये 3 बार में। तो यहाँ पर 19/33 ये हमारा आंसर आ गया। ये सिंपल फ्रैक्शन में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 1.27, इस पे बार लगा हुआ है, मतलब ये 27 रिपीट हो रहा है। इसमें और इसमें क्या अंतर है कि यहाँ पर पॉइंट के पहले क्या था, जीरो था, यहाँ पर पॉइंट के पहले क्या है, 1 है। तो सबसे पहले ये जो 1 है इसको आपको लिख देना है यहाँ पर। ये 1 हमने यहाँ पर लिख दिया, पॉइंट के पहले वाला। अब आपके पास क्या है, 27, और जिस पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो ऊपर तो हमें लिखना है 27, और जैसे ही बार हटाएंगे हम तो हमको नीचे क्या लगा देना है, 9 लगा देना है, 2 बार, क्योंकि 2 अंकों पे बार है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको 9 से हम कैंसिल कर सकते हैं। 9 से ये 3 बार में, और 9 से ये 11 बार में। तो हमारे पास क्या आया, ये आ गया। इसको अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 11 एकम 11, 11 में 3 जोड़ देना है तो कितना आ जाएगा, 14/11। तो 14/11 यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट के पहले क्या है, 2 है, तो ये 2 आपको यहाँ पर लिख देना है। अब क्या है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, और जिसमें से 3 और 6 पे बार लगा हुआ है, मतलब ये दोनों रिपीट हो रहे हैं बार बार, 3 6 3 6। एक ऐसा अंक भी है जो रिपीट नहीं हो रहा है, जिस पे बार नहीं लगा है। तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये हमने 2 लिख दिया, पॉइंट के आगे वाला आपको आगे लिख देना है। अब आपको क्या करना है, नीचे 9 कितनी बार लिखना है, 2 बार। क्यों, क्योंकि 2 अंकों पे बार लगा हुआ है। अब पॉइंट के बाद एक ऐसी डिजिट भी है जिस पे बार नहीं है, तो एक ही है, इसलिए आपको एक जीरो लगा देना है। तो ये नीचे क्या लिखना था वो हमने देख लिया। जितने अंकों पर बार है उतने 9 लगाना है, और जिस पे नहीं है उतने जीरो लगाना है। तो ये हमने नीचे लिख लिया। अब आपको ऊपर क्या लिखना है, ऊपर ये जो है 136, टोटल यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद 136। तो इसमें से आपको वो माइनस कर देना है जिस पे बार नहीं है। तो किस पे नहीं है, देखिए 136, और बार किस पे नहीं है, 1 पे, तो उसको आपको माइनस करके लिखना है। तो कितना आ जाएगा, 135। तो ये आपको ऊपर लिख देना है। टोटल क्या है, पॉइंट के बाद 136, और बार किस पे नहीं है, 1 पे नहीं है। तो इस पूरे में से आपको माइनस कर देना है 1 को, तो कितना आ जाएगा, 135। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, 9 से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 9 से 9 एकम 9, 9 एकम 9, और ये जीरो, कितना हो गया, 15/110, ऐसा हो गया ये। अब आप इसको 5 से और कैंसिल कर लीजिए। तो 5 से 3 बार में, और ये 5 से 22 बार में। तो हमारे पास क्या आया आंसर, ये आ गया हमारे पास आंसर, 2 से ही 3/22। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक ही डिजिट पे बार है, 5 7 पे बार नहीं है, और आगे पॉइंट के कुछ भी नहीं है, तो आपको आगे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पॉइंट के पहले 2 था तो हम यहाँ पर 2 लिख के चलते हैं, लेकिन अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना। आप नीचे क्या लिखेंगे पहले वो देख लीजिए। एक अंक पे बार है, एक बार आपको 9 लिखना है। जीरो कितनी बार लिखना है, जितनी जितने अंकों पे बार नहीं है। तो कितने हैं, 1 2, पॉइंट के बाद ही देखना है, 1 और 2। तो 2 जीरो हम यहाँ पर लगा देंगे। ऊपर आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट के बाद जो नंबर दिख रहा है आपको 5 7 6, इसमें से माइनस क्या करना है, जिन पे बार नहीं है। तो क्या है माइनस करने वाला, 5 और 7, कितना हो जाएगा ये, 16 में से 7, 9, 1, और ये 5, 519। ये हो गया हमारे पास। बस अब ये कैंसिल तो होगा नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। पॉइंट के पहले यहाँ पर 3 है, और पॉइंट के बाद क्या है, 0 0 7 2, और 7 और 2 पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट के पहले वाला 3 आगे लिख लेना है। फिर नीचे हमको क्या लिखना है, देखिए 2 अंकों पे बार है, मतलब 2 बार 9 लिखना है। 9
कितनी बार लिखना है, जितने अंकों पर बार है, जितनी डिजिट पे बार लगा हुआ है, जितनी डिजिट रिपीट हो रही है। अब देखिए कितने पे बार नहीं है, एक दो, दो अंकों पे बार नहीं, दो बार जीरो लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा रहे उससे कोई मतलब नहीं है, कितने अंक है वो देख लेना है आपको पॉइंट के बाद, तो एक और एक दो, तो यहाँ पर क्या करना है, दो जीरो लगा देना है, आपको जीरो ही लगाना है। अब ऊपर क्या आएगा, देखिए ऊपर क्या है, आगे जीरो जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो 7 और 2 है ऊपर सिर्फ, और उसमें से माइनस क्या करना है, जिन अंकों पे बार नहीं है, तो वो अंक कौन से हैं, जीरो जीरो, तो इसमें से माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आएगा 72। अब इसको हम 9 से कैंसिल कर देंगे, 9 से 8 बार में, और ये 9 से 1100, और कितना कैंसिल होगा ये, अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से वो नंबर कैंसिल होता है जिसके पीछे की दो डिजिट कैंसिल हो जाए, तो ये 100 तो हो ही जाएगा। देखिए 4 से 2 बार में, और 4 दूना 8, 4 7 28, और 5 बार में 20, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आ गया इसका, 3 सही 2/275, 3:2/275, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर आपको दो नंबर दिए गए हैं, दो डेसिमल फ्रैक्शन है, इनको आपको प्लस करना है, तो सबसे पहले हम इसको प्लस कैसे करेंगे, देखिए प्लस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेना है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.6363, ये रिपीट हो रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं, दो तीन बार हमने लिख लिया, तीन बार लिख लिया, इतना काफ़ी है। अब इसको क्या क्या लिख सकते हैं हम, 373737, इसका मतलब यही होता है बार का, ये रिपीट हो रहा है, और इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। अब आपको इसको प्लस कर लेना है, तो प्लस कैसे करेंगे हम, देखिए 3 और 7 0, यहाँ पर लगा दिया 1, कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो गया 10, और ये 1, तो फिर अब कितना हो जाएगा, 4 7 11, तो ये 1, फिर ये कैरी लगा दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, और ये 1, सिंपल जैसे ऐड करते हैं वैसे ही कर रहे हैं हम, ये 11 और ये 10, और फिर एक कैरी यहाँ पे लग जाएगी, ये हो गया। तो अब हमारे पास क्या आया, देखिए पॉइंट के पहले जो आया है वो तो आपको एज इट इज लिख देना है, बार कहाँ पे लगेगा आंसर में, वो देखिए 0 1 0 1, लेकिन यहाँ तो 1 नहीं है, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। अगर आप इसको और जोड़ेंगे 6 3 और लिखेंगे, क्या ये क्या सीक्वेंस बनेगा, 0 1 0 1 ही बनेगा, लास्ट में आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब आपको क्या करना है, 0 1 रिपीट हो रहा है उस पर लगा देना है बार, तो ये उस पर बार लगा देना है, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 1.01 पे बार आ गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। सबसे पहले हम इसको सिंपल, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 7 पे बार लगा हुआ है, इसको हमने लिख लिया, 3 बार लिख लिया, आप 4 बार 2 बार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट, पॉइंट के नीचे ही आपको पॉइंट लिखना है, और 5 9 ये रिपीट हो रहा है, तो इसको इस तरीके से लिख लेना है। अब इनको हमको क्या करना है, माइनस करना है, बीच में माइनस लगा हुआ है, तो सिंपल जैसे हम माइनस करते हैं वैसे माइनस कर लेंगे, तो ये कितना है, 7 में से 9 नहीं जाएगा, इधर से हम एक लेंगे तो 17, 17 में से 9 हो गया, 8 बचा, फिर यहाँ 7 में से 5 2 बचा, फिर यहाँ पर वही है 7 में से 9, मतलब 17 में से 9 कितना 8, तो यहाँ पर फिर 2, फिर ये 8, फिर 2, और पॉइंट लगा दिया, और 3 में से 2 1 बचा, तो आपका आंसर क्या आएगा, क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पर, पॉइंट के पहले तो 1 है, ये आपको लिख देना है, 2 8 2 8 इस तरह से रिपीट हो रहा है, तो बस इसी पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब यहाँ पर इनटू है, एक हमने प्लस वाला देखा, एक माइनस वाला, अब एक इनटू वाला हम देख रहे हैं। इसी तरह से आप डिवाइड वाला भी कर सकते हैं। देखिए इनटू वाले में क्या करना है, आपको इनटू वाले में इस तरह से नहीं लिखना है, अगर इस तरह से लिखेंगे तो इनटू करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े नंबर का हम इनटू कैसे करेंगे, तो आपको इसको क्या करना है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है, और फिर दोनों का इनटू कर लेना है। सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए कैसे होगा, ये हम 1 लिखते हैं यहाँ पर, फिर आपको क्या लिखना है, नीचे क्या लिखते हैं हम, पॉइंट के बाद एक ही अंक है और उस पर क्या लगा हुआ है, बार, मतलब एक ही बार आपको क्या लिखना है 9, ऊपर क्या आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा, और तो कुछ है ही नहीं, अगर ऐसा कोई डिजिट होती जिस पे बार नहीं होता तो वो माइनस करके लिख देते हम, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, पॉइंट के आगे कुछ है ही नहीं, बार कितने अंकों पे है, 2 पे, तो नीचे क्या लिखना है, 2 बार 9 लिखना है, ऊपर क्या है, सिर्फ 3 लिखेंगे, या 0 3, कोई मतलब नहीं है 0 का आगे। देखिए अब इसको आप थोड़ा सा सिंपल कर लीजिए, तो कैसे होता है ये, एक सही 2/9 का मतलब क्या होता है, 1 + 2/9, तो इसको कैसे करते हैं, 9 एकम 9, 9 में 2 जोड़ देते हैं, तो 11/9, ये ऐसे सॉल्व हो गया, और ये तो हमने ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 11 से ये 9 बार में, और 3 से ये 3 बार में, ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1,
और 9 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 27। अब आपको इसको बार के फॉर्म में ही लिखना है, तो आप क्या करेंगे, 1 में 27 का डिवाइड लगाएंगे। तो 1 में कैसे डिवाइड लगाएंगे, देखिए जो नीचे होता है उससे भाग लगाना होता है। एक से तो लगेगा नहीं, एक में तो लगेगा नहीं भाग, तो पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए। पॉइंट लगाने के बाद आप एक ही जीरो बढ़ा सकते हैं एक बार में। अगर दूसरा जीरो चाहिए तो आपको जीरो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर कितना हो गया, 100। 27 से 3 बार में क्या आता है हमारे पास, 81 आता है। बचेगा कितना, 19। अब पॉइंट लगाई है, आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 27 से 7 बार में आता है हमारे पास 189। ठीक, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो कितना बच जाएगा यहाँ से, फिर हमारे पास 1 बच जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। 190 में से 189 माइनस किया, 1 बचा। अब फिर से आप पॉइंट लगा ही हुआ है, आप जीरो बढ़ा सकते हैं। एक बार जीरो बढ़ा लिया आपने, लेकिन फिर से एक जीरो और लगाने के लिए, क्योंकि अभी छोटा है 10 है ये, तो एक जीरो लगाने के लिए फिर से यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा। फिर कितना हो गया, 100 हो गया। अब इसी तरह से फिर से सॉल्व होगा ये, मतलब क्या रिपीट होगा, 037 037 इस तरह से ये रिपीट होगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 0.037, और इन तीनों पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या, और पॉइंट के आगे आप जीरो लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। पॉइंट के आगे जीरो आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। तो 037 पे बार आ गया। तो ये कुछ डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।